If you are determined, then there is your victory. If you are determined, then there is your victory. But if you believe, then there is defeat. नहीं समझ में आया ना? हिंदी में बताता हूँ। ठान लो तो जीत है, ठान लो तो जीत है, और मान लो तो हार है। ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। दोस्तों, इसीलिए हमेशा जीत को ठानिए और कभी हार ना मानिए। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अस्मित पांडे एंड वेलकम टू आवर चैनल एसके का ज्ञान। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफ्रीकन कंट्रीज एंड देयर कैपिटल, यानी कि अफ्रीकाई देश और उनकी राजधानियों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने एशियन कंट्रीज यानी एशियाई देश और उनकी राजधानियों के पूरे सीरीज को, पूरे वीडियोस को कवर किया था, यानी 48 कंट्रीज जो एशिया के हैं उनके कैपिटल को हमने ट्रिक के साथ लर्न किया था। तो आज से हम अफ्रीकन कंट्रीज एंड देयर कैपिटल को लर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। और दोस्तों, आप अफ्रीकन कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स को बहुत ही आसानी से हंसते खेलते गुनगुनाते हुए मेरे साथ लर्न कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत ही मजा आने वाला है आज की वीडियो में। बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीकन कंट्रीज एंड देयर कैपिटल। तो दरअसल अफ्रीका में लगभग 53 कंट्रीज हैं और हम लगभग चार पार्ट्स में कवर कर लेंगे अफ्रीकन कंट्रीज एंड देयर कैपिटल को। आज हम कुल 13 कंट्रीज को आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए, स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट वन, दैट इज हियर इट इज, जो कि है हमारा अल्जीरिया। क्या है? जो हमारा नंबर 1 कंट्री है वो है अल्जीरिया। और अल्जीरिया की कैपिटल क्या है? अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जायर्स या अल्जियर्स। तो अल्जीरिया, अल्जायर्स मिलता जुलता नाम है, तो हमें इसमें कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। अल्जीरिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? अल्जायर्स। तो क्लियर है, अल्जीरिया, अल्जायर्स। नेक्स्ट वन इज अंगोला। जो दूसरी कंट्री है वो क्या है? अंगोला। और अंगोला की कैपिटल है लुआंडा। अंगोला की कैपिटल क्या है? लुआंडा। बोलिए एक बार, अंगोला, लुआंडा। अंगोला में आ रहा है गोल, अंगोला से हम लेंगे गोल। और लुआंडा में आ रहा है अंडा, तो लुआंडा से हम लेंगे अंडा, ये अंडा। तो जो हमारा अंडा होता है, एग होता है, वो कैसा होता है? गोल गोल होता है। तो जो हमारी अंगोला की कैपिटल हो जाएगी गोल गोल अंडे से लुआंडा। अंगोला की कैपिटल क्या हो जाएगी? लुआंडा। क्लियर है? अंगोला, लुआंडा। नेक्स्ट वन इज बेनिन। क्या है? जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है वो है बेनिन, और जो उसकी कैपिटल है वो है पोर्टो नोवो। बेनिन, पोर्टो नोवो। अब बेनिन से हम लेंगे बैंगन। तो दोस्तों, हम ट्राई करेंगे कि अफ्रीका के एग्जाम्पल्स, हम अफ्रीकन कंट्रीज लर्न कर रहे हैं तो ज़्यादातर अफ्रीका के ट्रिक्स को हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए आप अफ्रीका में घूमने गए हैं, आप अफ्रीका में घूमने गए हुए हैं और आपको वेजिटेबल्स खरीदना है, सब्जी खरीदना है, और आप सब्जी वाले के दुकान पर गए और आपने क्या देखा? एक बैंगन देखा आपने, जो कि हमारे यहाँ से थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा विचित्र था। तो आपने क्या सोचा कि आप उसकी फ़ोटो लेंगे। हम कोई भी विचित्र चीज़ को देखते हैं तो उसकी फ़ोटो लेते हैं या उसका वीडियो बनाते हैं। तो आपने सोचा कि मैं उसकी फ़ोटो लूँगा। तो आपने फ़ोटो लेने को जब चाहा तो दुकान वाले ने कहा नो, फ़ोटो नो। दुकान वाले ने कहा फ़ोटो नो, आप इसका फ़ोटो नहीं ले सकते, हमारे यहाँ फ़ोटो लेना सब्जियों का मना है। तो बेनिन की जो कैपिटल हो जाएगी फ़ोटो नो से हो जाएगी हमारा बैंगन, फ़ोटो नो, बेनिन, पोर्टो नोवो। हमारा फ़ोटो नो से क्या हो जाएगा? पोर्टो नोवो। बेनिन की कैपिटल पोर्टो नोवो। जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है वो है बोट्सवाना। जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है वो है बोट्सवाना, और इसकी जो कैपिटल है वो है गाबोरोन। बोट्सवाना की कैपिटल क्या है? गाबोरोन। अब बोट्सवाना से हम अफ्रीका घूमने जा रहे हैं और बोट से जा रहे हैं वन को। अफ्रीका में फॉरेस्ट आमतौर पर हमको देखने को मिलते हैं, तो बोट से हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वन को जा रहे हैं। और लेकिन हुआ क्या? आप जब बोट से वन को जा रहे थे तो बीच में आप क्या हो गए? गायब हो गए। और गायब हो गए तो क्या हुआ? रोना आ गया। गायब से गाबो और गायब हो गए तो क्या आ गया? रोना आ गया। तो बोट्सवाना, बोट से वन को जा रहे थे, गायब हो गए, आ गया रोना। तो बोट्सवाना की कैपिटल हो जाएगी
गाबोरोन या गाबोरोनी, गाबोरोन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारी कंट्री है वो है बुर्किना फासो। क्या है? बुर्किना फासो। और जो इसकी कैपिटल है वो है उआगाडुगू। क्या नाम है? वाह, बोलिए एक बार, बुर्किना फासो उआगाडुगू, बुर्किना फासो उआगाडुगू। अब इसकी जो कैपिटल को हम लर्न करेंगे तो बुर्किना फासो, बुर्किना से हम लेंगे बुर्का, बुर्का जानते हैं ना, हाँ वही वाला। बुर्किना फासो से हमने लिया बुर्का, और उआगाडुगू से हम लेंगे उआगाडुगू, बुआ का डॉगू, बुआ का डॉगू। देखिए उआगाडुगू और बुआ का डॉगू, तो बुआ का डॉगू है, मतलब बुआ का एक पेट डॉग है बुआ का डॉगू, और वो बुर्का पहना हुआ है। तो बुर्किना फासो से हम लेंगे बुर्का और उआगाडुगू से बुआ का डॉगू। तो बुर्किना फासो की कैपिटल हो जाएगी उआगाडुगू। जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है वो है बुरुंडी। नेक्स्ट कंट्री है बुरुंडी और इसकी कैपिटल है बुजुम्बुरा। बुरुंडी की कैपिटल है बुजुम्बुरा। अब इसे हम लर्न कैसे करेंगे? तो आप अफ्रीका, हम घूमने गए थे ना, और अफ्रीका में हमको एक बुरी गुंडी मिल गई। बुरुंडी, हमें अफ्रीका में बुरी गुंडी मिल गई, और बुरी गुंडी ने आपको बहुत परेशान किया और आप जम के बुरा मान गए। आप अफ्रीका गए थे घूमने, वहाँ पर आपको एक बुरी गुंडी मिल गई और उस बुरी गुंडी ने आपको जमकर परेशान कर दिया। तो हमने लिया बुरुंडी से बुरी गुंडी और जम के आप बुरा मान गए। तो बुरुंडी की कैपिटल हो जाएगी बुजुम्बुरा। जुम्बुरा यानी आपने जम के बुरा माना। बुरुंडी, बुजुम्बुरा। क्लियर है? बुरुंडी की जो कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी बुजुम्बुरा। जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है वो है कैमरून, और इसकी जो कैपिटल है वो है याओंडे। कैमरून याओंडे, कैमरून याओंडे। अब इसे लर्न कैसे करना है? तो कैमरून, कैमरून याओंडे। आप, हम लोग अफ्रीका में घूम रहे थे, और अफ्रीका में हम लोग जब घूम रहे थे तो हम जब नए नए प्लेसेस को, नए नए चीज़ों को, नए नए स्थानों को, स्मारकों को हमने जब देखा तो हमारे मन में फटाक से होता था कि हम ढूंढने लगते थे। क्यों? फोटो खींचने के लिए। हमारी आदत है, हम जब भी कोई नई चीज़ देख रहे थे तो हम कैमरा को ढूंढ रहे थे। तो कैमरून से हम लेंगे कैमरा, और याओंडे से ढूंढे। तो कैमरून ढूंढे, कैमरा ढूंढे। कैमरून की कैपिटल क्या हो जाएगी? याओंडे, ढूंढे से कैमरून याओंडे। क्लियर है? अब जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है वो है केप वर्दे। क्या है? केप वर्दी या केप वर्दे, और इसकी जो कैपिटल है वो है प्राया, प्राया। ठीक है, इसे लर्न कैसे करना? हमारे सामने सब कुछ है, इसमें से हम लेंगे कैप, इसमें से वर्दी, इसमें से पराया, प्राया से लेंगे पराया। केप वर्दी। देखिए जब कोई भी व्यक्ति कैप और वर्दी पहन लेता है, टोपी और वर्दी पहन लेता है, तो वो खुद का या उसके फैमिली का नहीं रह जाता है, वो पराया हो जाता है। पराया इन द सेंस वो देश का हो जाता है, वो अब किसी सिंगल इंडिविजुअल का नहीं रह जाता है, वो पराया हो जाता है, यानी देश का हो जाता है। तो कैप और वर्दी कोई पहन लेता है, अगर वो पराया हो जाता है, देश का नहीं रह जाता, सॉरी, वो खुद का नहीं रह जाता है, वो अब देश का हो जाता है, पराया हो जाता है। तो कैप वर्दी की कैपिटल क्या हो जाएगी? पराया से प्राया। ठीक है, जो हमारी अब नेक्स्ट कंट्री है वो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और इसकी जो कैपिटल है वो है बैंगुई, बैंगुई। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बैंगुई। अब इसे हम लर्न कैसे करेंगे? तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हम अफ्रीकन से लेंगे, जैसा कि हम अफ्रीका घूम रहे थे। अब इसकी जो कैपिटल है वो है CAR, C से सेंट्रल, A से अफ्रीकन और R से रिपब्लिक। हम इसका शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, ठीक है, कार। सेंट्रल से C, अफ्रीकन से A और रिपब्लिक से R, तो सेंट्रल कार। अब हम अफ्रीका जब घूम रहे थे, तो जब हम अफ्रीका घूमने के लिए कहे तो हमने कार से, हमको घूमना था, तो हमने पूछा कार कहाँ गई, तो कार बैंक गई हुई थी। अब भाई अफ्रीका घूमेंगे तो क्या लगेगा? पैसे लगेंगे। तो कार गई थी बैंक, कार मतलब ड्राइवर गया था बैंक पैसे लेने के लिए, तो आपने पूछा कार कहाँ गई, तो बैंक गई, ड्राइवर ने बताया बैंक गई। तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की कैपिटल क्या हो जाएगी? बैंगुई। जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है वो है चैड या चाड,
और इसकी जो कैपिटल है वो है एनजामेना। इसकी कैपिटल क्या है? एनजामेना। अब इसको हम लर्न कैसे करते हैं? तो हम जैसे अफ्रीका में घूम रहे थे, तो अफ्रीका में मान लीजिए आपने एक ज़मीन खरीदी हुई थी और आप कई दिनों से वहाँ पर नहीं गए, तो वहाँ के जो निवासी थे, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने उस ज़मीन पर अपना कब्जा बना लिया। और जब आपने कहा कि ये ज़मीन मेरी है, तो वो लोग आपके ऊपर क्या किए? वो लोग आपके ऊपर चढ़ गए, आपके ऊपर हावी हो गए। तो ज़मीन आपने खरीदी थी, तो हम लेंगे एनजामेना था ज़मीन, ज़मीन से हो जाएगा एनजामेना। और आपने कहा तो वो लोग आपके ऊपर चढ़ गए, हावी हो गए, तो चार्ट की जो कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी एनजामेना। देखिए दोस्तों, हम एक बार अगर कोई सीन बना लेते हैं और हमें ये कैपिटल एक बार लर्न हो जाती है, तो हमें फिर टिक्स की आवश्यकता नहीं होगी। आप चार्ट जैसे सुनेंगे आपके दिमाग में आएगा कि इसकी कैपिटल है एनजामेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट कंट्री है वो है कोमोरोस। क्या है? नेक्स्ट कंट्री जो है हमारी वो है कोमोरोस, और इसकी जो कैपिटल है वो है मोरोनी। कोमोरोस, मोरोनी। देखिए, अब कोमोरोस में हमारा आ रहा है मोर और मोरोनी में मोरनी। तो देखिए, मोर मोरनी हमेशा साथ में नाम लिया जाता है, मोर मोरनी। ठीक है, तो जब कोमोरोस में एक बार मोर आ गया है तो मोरनी कैसे पीछे रह जाएगी? तो मोर मोरनी हमेशा साथ में रहेगा। तो कोमोरोस में मोर आया है तो इसकी कैपिटल हो जाएगी मोरोनी। क्लियर है? कोमोरोस, मोरोनी। जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इतना लंबा चौड़ा नाम है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देखिए, दो है, एक है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जो कैपिटल है वो है किनशासा। इसकी कैपिटल है किनशासा। और जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है इसकी है ब्राज़ीविला। तो पहले हम डेमोक्रेटिक वाले को देख लेते हैं। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल है किनशासा। अब इसे हम लर्न कैसे करते हैं? तो देखिए, इसमें हमारा आ रहा है कॉन्गो वर्ड आ रहा है, कॉन्गो। कॉन्गो एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। आपको अगर नहीं पता है तो आप गूगल पे देख सकते हैं। कॉन्गो एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। और डेमोक्रेटिक में आ रहा है डेमो और रिपब्लिक में आ रहा है पब्लिक। ठीक है, तो मान लीजिए आप गए हैं अफ्रीका में और कॉन्गो वहाँ पर मान लीजिए बहुत ही फेमस इंस्ट्रूमेंट है और आपको कॉन्गो बजाना आता है और आप वहाँ पर गए हैं कॉन्गो का डेमो देने के लिए पब्लिक को कॉन्गो बजाने का डेमो देने के लिए आप गए हैं। और वहाँ पर एक किंग भी है, किंग भी आपका जो डेमो है वो देख रहा है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, आप कॉन्गो का डेमो देने के लिए पब्लिक को गए हैं, लेकिन हुआ क्या? किंग ने जब आपका डेमो देखा तो किंग क्या किया? किंग हंसा। किंग ने कहा है कॉन्गो बजाना आता नहीं, चले हैं डेमो देने। तो किंग हंसा। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल हो जाएगी किनशासा। किंग हंसा से हो जाएगा किनशासा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमो पब्लिक कॉन्गो, किंग हंसा, किनशासा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। मिलता जुलता ही नाम है, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और ब्राज़ीविले। एक सेकेंड, इसको मैं आपको और क्लियरली दिखा देता हूँ। हाँ, ब्राज़ीविले। इसकी जो कैपिटल है वो है ब्राज़ीविले। ठीक है, अब इसे हम लर्न कैसे करते हैं? तो इसमें भी हम कॉन्गो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे और रिपब्लिक से हम लेंगे रिपब्लिक डे। कब पड़ता है? 26 जनवरी को। हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं और हमारे स्कूलों में कई प्रकार के जो आयोजन है वो किए जाते हैं, डांस, म्यूजिक, कल्चरल प्रोग्राम्स, ब्ला ब्ला। ठीक है, तो हम लोग कॉन्गो रिपब्लिक डे के दिन बजा रहे हैं। और वो कॉन्गो कैसे हैं? कोई ऐसे वैसे कॉन्गो नहीं है, वो ब्राज़ाविले। इसकी कैपिटल है ब्राज़ाविले। वो कॉन्गो ब्राज़ील वाले हैं। ब्राज़ील एक देश है, वो कॉन्गो ब्राज़ील वाले हैं। हमने रिपब्लिक डे के दिन कॉन्गो बजा रहे हैं और ऐसे वैसे नहीं, ब्राज़ील वाले। तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल क्या हो जाएगी? ब्राज़ाविले। ठीक है, क्लियर है? और हमने कहा था आज हम 13 कंट्रीज की कैपिटल को लर्न करेंगे और हमने 13 कंट्रीज कैपिटल को लर्न भी कर लिया और यहीं पर हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है।
तो दोस्तों ये थी अफ्रीकन कंट्रीज एंड देयर कैपिटल पार्ट 1। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा और पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून्ड, आपको जल्द ही वो देखने को मिल जाएगी। और हाँ, ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ट्रिक्स कैसी लगी स्पेशली, और कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज्यादा पसंद आई वो भी आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताने वाले हैं। और हाँ, एशियन कंट्रीज एंड देयर कैपिटल की पूरे वीडियोस की जो सीरीज है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो उनकी लिंक है वो दे दी है, आप जाकर वहां पर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, आपको वो मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।